हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रोडक्टिव व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैंने की है मंथली रीसेट पूरा का पूरा अपने घर को। जी हाँ, एंड दिस मंथली रीसेट इज़ फॉर द मे। मेरा अप्रैल बहुत बुरा गया सीरियसली। जितना भी मैंने प्लान किया था ना उसका आई थिंक 10% भी मैं नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग मेंटली। दोबारा से मुझे मेंटल प्रेशर फील हो रहा था। आई वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन। मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ा सा फिर से मुझे धोखा दे गई थी, बट राइट नाउ आई एम ओके, आई एम इन वेरी गुड स्टेट। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो किसी मंथ में, देन टेक अ ब्रेक। तो मैंने वही किया एंड मेरा ब्रेक लेने का मन नहीं था बिल्कुल भी, बट क्या कर सकते हैं यू नो, कई बार आपकी हेल्थ ही आपको बोलती है दैट आई एम नॉट वर्किंग, प्लीज़ टेक अ ब्रेक। सो येस आई डिड। एंड यहाँ पर मैं स्कूल से आने के बाद अभी चाय बना रही हूँ। जी हाँ, छुट्टी नहीं है आज। मैंने सोचा है, वैसे भी मंथली रीसेट मेरा घर ऑलमोस्ट क्लीन ही रहता है। अब मैं क्लीनिंग ज़्यादा करती हूँ क्योंकि जब मैं मेंटली थोड़ा सा प्रेशर फील करती हूँ ना तो मैं क्लीन करती हूँ, तो मेरा घर ऑलमोस्ट क्लीन रहता है। एंड ये मुझे नए कप मिले हैं एंड आई एम सो हैप्पी। इस पर लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स और मैंने ये ख़रीद लिए बिकॉज आई एम लाइक, मैं हमेशा बोलती हूँ ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम लाइक दिस इज़ काइंड ऑफ माई ट्रेडमार्क। और अभी मैं पहले लॉन्ड्री लगा दूंगी। और ये सूट सिल के आए हैं मेरी मम्मा के घर से। जी हाँ, हरियाणा में रहती हूँ मैं, तो हमें हमारी मदर की तरफ से सूट वगैरह मिलते रहते हैं। सो ये उन्होंने सिलने दिए हुए थे और तकरीबन महीना 1.5 महीने से ये टेलर के पास ही पड़े हुए थे। बहुत लंबे टाइम के बाद आए हैं। मैं भूल ही गई थी कि कितने सूट सिलने दिए थे, 3 थे या 4 थे। सो अभी ये आ चुके हैं और इतने लंबे टाइम से उसके पास थे, तो आज इनको भी वॉश करना है। तो आज लॉन्ड्री में टाइम लगने वाला है क्योंकि इन सबको मैं एक एक करके वॉश करूँगी। कहीं ऐसा ना हो कि इनका कलर वगैरह निकल रहा हो, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से सूट का कलर निकल रहा है और कौन से का नहीं। जिसका नहीं निकल रहा होगा देन आई विल बी लाइक फ्री कि हाँ ठीक है, अब मैं इसको वॉश कर सकती हूँ। और ये सारे के सारे मैंने फुल स्लीव्स के सिलवाए हैं। रीज़न क्या है ना कि मेरे पास ना बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट 90% जो कपड़े हैं वो गर्मियों के विदाउट स्लीव्स हैं, उसमें स्लीव्स नहीं होती। और जो हैं थोड़े बहुत उसमें हाफ स्लीव्स हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि हाथ काले हो जाते हैं, स्कूटी पे आना जाना हो या फिर कभी किसी ऐसी जगह जाना हो जहाँ पर आपको स्लीव्स वाले कपड़े पहने हो, इसलिए मैंने ये सिलवाए हैं। और कल मैं शॉपिंग की थी तो विहान के लिए ये उसके अंडरवियर और बनियान वगैरह लेके आई थी। तो ये नीचे ही पड़े हुए हैं क्योंकि मुझे था कि मुझे कल आके मंथली रीसेट करना है। तो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जब मुझे होता है ना कि मुझे मंथली रीसेट करना है तो मैं सुबह भी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करती कि आज आके मुझे एकदम मस्त वाली क्लीनिंग करनी है 3 से 4 घंटे। सो या दैट हैपेंड। एंड अभी चाय वगैरह पी के ब्रेक लेके मैं हो गई हूँ स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपना बेडरूम क्लीन करूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे जो दोनों रूम हैं बाकी वो ऑलमोस्ट क्लीन रहते हैं क्योंकि उसमें अभी हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। गर्मी बहुत हो गई है और एसी इसी रूम में है, दैट्स वाई। और टीवी भी इसी रूम में है। तो और जब आप मेंटली बहुत चैलेंज फील कर रहे हो लाइफ में, जैसे मेरी तरह, मेरा अप्रैल बहुत बुरा गया भाई, बहुत ज़्यादा ही बुरा। बहुत कोशिश की मैंने दैट यू नो कि मैं खुद को खुश रखूं, बट पता नहीं क्यों एक होपलेसनेस मुझे फील हो रही थी, लाइक देयर इज़ नो होप। मुझे कितना भी मैं खुश रखने की कोशिश करूं लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे क्यों कर रही हूँ मैं सब कुछ, मैं ज़रूरत ही क्या है, कुछ हो ही नहीं सकता, नो होप, जैसे कुछ है ही नहीं। कोई भी काम करूँ उससे पहले क्यों कर रही हूँ मैं, इस तरह की चीज़ें आ रही थी। तो अगर इस तरह की आपकी भी लाइफ में हो ना तो ट्राई टू मेंटेन क्लीनिनेस अराउंड यू। अपने घर को क्लीन रखने की कोशिश करो, अपने आसपास का जितना भी आपका रूम, आपकी अलमारी, सब कुछ क्लीन रखने की कोशिश करो। अगर आप भी इस तरह के एक स्पाइरल में जाने लग रहे हो, आपको पता लग जाता है। और हाँ, एक्शन में रहो, मतलब जब हम मन करेगा कुछ नहीं करना, पड़े रहो क्यों ही करना है, बट एक्शन में रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो क्लीनिंग सबसे बेटर है क्योंकि आपका माइंड ना ज़्यादा सोच नहीं सकता, क्रिएटिव नहीं होता, तो ऐसे में आप कुछ और कर नहीं पाओगे। तो क्लीनिंग करो। आपकी अगर कोई हॉबी है तो वो ट्राई कर सकते हो, म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हो अगर अच्छा लगता है, नहीं तो ड्राइंग कर लो। मुझे बहुत हेल्प करता है जब मैं इस तरह की कोई चीज़ फील करती हूँ। तो मैंने आपको किसी वीडियो में शो भी किया हुआ है मेरी अडल्ट कलरिंग बुक,
अमेजोन से आपको इजीली 100-150 रुपये में मिल जाएगी, और कलरिंग पेंसिल भी 100-150 रुपये में मिल जाएंगी। एंड यू कैन कलर दैम, जो भी मन आपका करता है वो कलर करो। बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इस तरह की हॉबीज से, अगर आपको किसी भी तरह का नेगेटिविटी फील हो रही है। टचवुड अभी मैं ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल नेगेटिव फील नहीं कर रही हूँ। आई एम हैप्पी एंड मोटिवेटेड अगेन। सो या जब मैं उस तरह की चीज़ें फील कर रही थी तो मैंने कई व्लॉग्स शेयर किए आपके साथ। अप्रैल में जितने भी व्लॉग आए थे, आई थिंक मैंने अपना रियल कंडीशन आपके साथ शेयर किया, दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सुपर सैड। तो बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे डिजिटल फैमिली है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से मुझे बोला कि यस हम भी ऐसा फील करते हैं कभी कभी, बिना वजह हमें भी सैडनेस फील होती है, कोई रीज़न नहीं होता, बट स्टिल वी फील दैट। एंड उनको खुशी हुई कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ना कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी और जस्ट गो। सो बहुत सारे लेकिन ऐसे भी कमेंट आए जिन्होंने बोला कि हमें ये कंटेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आप इस तरह का कंटेंट मत डालो, वी डोंट वांट टू सी दैट। वेल, आपको अच्छा नहीं लगा होगा, बट दैट वॉज द रियलिटी ऑफ माई अप्रैल। आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज फीलिंग द वे आई वॉज फीलिंग। और इंसान हूँ मैं भी, तो अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं कैसे आपको दिखाऊं कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं एकदम सुपर प्रोडक्टिव हूँ। और 24 घंटे 24/7 365 डेज हर कोई प्रोडक्टिव, हर कोई हैप्पी नहीं रह सकता है। तो हमने क्यों ही आपको मतलब सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें क्यों दिखानी है कि मैं तो भाई जो गोल बनाती हूँ 100 के 100 अचीव कर ही लेती हूँ। पहली बात तो जो आप गोल बनाते हो ना 100 के 100 तो आई थिंक इस दुनिया में कोई अचीव ही नहीं कर पाता होगा। जो भी आप गोल बनाते हो ना, लाइफ हैपन्स, और आप ऑलमोस्ट 80% तब अचीव करते हो जब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अदरवाइज 60% 50% भी अचीव कर रहे हो ना, देन यू आर गुड टू गो, दैट इज़ ओके। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर खुद पे नहीं देना होता। और अगर जिनको मेरा उस तरह का व्लॉग अच्छा नहीं लगा, सो सॉरी फॉर दैट, आपको अच्छा नहीं लगा, बट आई जस्ट वॉन्ट टू हैव दैट एज पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये दिखाने के लिए दैट इट इज़ ओके टू फील बैड समटाइम्स, इट इज़ ओके टू स्ट्रगल मेंटली समटाइम्स। जब आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता हो ना, बिकॉज आई एम अ सिंगल वोम, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है सब कुछ करने का। एंड आई हैव अ साइड हसल विच इज़ यूट्यूब एंड ऑल्सो एक फुल टाइम जॉब। ऐसे में बर्नआउट फील करना, ऐसे में कई बार सारी उम्मीदें ऐसे हो जाना कि मैं क्यों ही कर रही हूँ, मुझे नहीं करना ये सब, एंड देयर इज़ नो होप। जो आपके गोल हैं, मतलब जो आपके लॉन्ग टर्म गोल हैं, जैसे कि आई वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री, आई वांट टू हैव माय होम वन डे, वो बहुत दूर लगते हैं आपको कई बार कि यार बहुत साल लग जाएंगे, इतने दूर हैं, और फिर आपको लगता है कि पता नहीं होगा भी नहीं, एंड देन यू फील लाइक गिविंग अप। सो जब इस तरह का फेज़ आता है तो वो भी एक लाइफ की रियलिटी है, हर कोई फील करता है, आप उसको शेयर करो या ना करो, बट हर कोई फील करता है। और दोबारा से खुद को संभालना, खुद को उठाना, वो भी एक रियलिटी है, और वो भी आपको ही करना होगा, बिकॉज योर लाइफ इज़ 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी हैप्पीनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके गोल्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके सपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको कईयों बार ऐसा लगेगा दैट देयर इज़ नो वे यू कैन अचीव दैट, कोई रास्ता नहीं है, बहुत दूर है, इतने लंबे टाइम के लिए मेहनत करके मिलेगा ये सब कुछ, बट यू हैव टू डू इट। अगर चल ही पड़े हो रास्ते पे तो रास्ता तो एक दिन ख़त्म होगा ही, मंजिल तक तो पहुंच ही जाओगे ना। लेकिन अगर रास्ते में ही बैठ गए तो फिर चले ही क्यों थे, बीच में तो नहीं रुक सकते। सो यू हैव टू गो। और अगर आपका कोई सपना है तो वो ज़रूर पूरा होगा। बीच में इस तरह का फील करना दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट दैट डजंट मीन कि अपना गोल छोड़ के बीच में ही बैठ जाए हम। तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, क्योंकि मैंने इस वीक मेरा भाई का बर्थडे था मई में, तो मैं अपने घर गई हुई थी, इसलिए इस वीक मैंने कपड़े वॉश नहीं किए हैं, तो ये सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। एंड येस, मायके से याद आया, अब मुझे एक दो ऐसा नेगेटिव कमेंट तो नहीं था, मैं नहीं बोलूँगी ऐसे, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप अकेले क्यों रहते हो, आपको अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए। अगर आप एक लड़की हो तो आप अपने मायके में सारी लाइफ नहीं रह सकते। यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू हैव टू लिव इंडिपेंडेंट। जितना जल्दी आप रहना स्टार्ट करेंगे, जितना जल्दी अपने पैरों पे खड़े होना स्टार्ट करोगे, आपके लिए सही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लर्न टू बी फुल्ली इंडिपेंडेंट, ओके। और मुझे ऐसा भी उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि आपका बेटा बहुत अकेला है। भाई
एक ही है, अब उसके भाई बहन नहीं है। तो इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक ही बच्चा है ना, और फादर तो मोस्टली बाहर जाते हैं। एक ही बच्चा है तो क्या वो अकेला हो गया? उसके दोस्त भी होते हैं, वो ट्यूशन जाता है, उसके स्कूल होता है, उसकी क्लासेस होती हैं, और फिर मैं जब अपने घर जाती हूँ तो वहाँ पे भी उसके दोस्त होते हैं। मैं सोशल मीडिया पे अपने पूरे वीक में से आपको 20 मिनट एडिटेड दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या दिखाना है। यू हैव नो आइडिया व्हाट माई रियल लाइफ इज़। कितने मेरे दोस्त हैं, कितने अच्छे हैं वो, मेरे जो पड़ोसी हैं, मेरे पड़ोस में मेरे कितने फ्रेंड्स रहते हैं, वो मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। यू हैव नो आइडिया हाउ माई लाइफ इज़ अपार्ट फ्रॉम माई होम। ठीक है, आप मेरा स्कूल जो मैंने एक ही बार एक व्लॉग में शेयर किया था, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे विहान के फ्रेंड्स हैं। लिटरली अगर मैं कॉल करूँ ना तो मेरे घर वाले, हालांकि सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी पे हैं, जितना टाइम उनको आने में लगेगा ना उतना ही टाइम उनको मुझ तक पहुंचने में लगेगा। एंड टच वुड, आई एम वेरी लकी, मेरे दोस्त जो है ना बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं मुझे। और सेम थिंग विहान के साथ भी है। वो बच्चा है हमारा जो आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, जहाँ मैं रहती हूँ वो सोसाइटी जो है वो 3 फ्लोर्स वाली है। तो इमेजिन हमारे सामने नीचे आसपास कितने लोग रहते हैं, तो क्या वहाँ पे बच्चे नहीं होंगे? आपको विहान जब दिखता है तो सुबह वो जाता हुआ दिखता है, उसके बाद वो आता हुआ। इतनी ही क्लिप्स मैं उसकी शेयर करती हूँ क्योंकि उसकी लाइफ को मैं शो नहीं करना चाहती ऑनलाइन। सो यू हैव नो आइडिया कि मेरा बच्चा अकेला है या नहीं है। अब मैं शाम की क्लिप शेयर कर रही हूँ तो उसके बाद विहान का ट्यूशन हो जाता है, वो खेलने चला जा चुका होता है। जैसे अभी जो है वो शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, तो ऐसे में मैं आपको नहीं शो कर सकती ना कि वो बाहर खेलने गया हुआ है। जो क्लिप मुझे शेयर करनी होती है वो एक पर्टिकुलर काम की करनी होती है। सो प्लीज़ सोशल मीडिया पे देख के किसी भी लाइफ का अंदाज़ा ना लगाएं, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है उनकी रियल लाइफ फैमिली मेम्बर कैसे हैं, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं। आपको बहुत ही छोटा सा पार्ट उनकी लाइफ का दिखाई दिया जाता है, वो भी वो एडिट करते हैं, प्लान करते हैं कि मुझे ये चीज़ शो करनी है इस वीडियो में। आपको लगता है ऐसे, आप अटैच फील करते हो जैसे इनका घर हमने देख लिया है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो हमको इनकी लाइफ का पता है, बट नहीं पता होता स्वीटी। सो प्लीज़ डोंट जज एनीवन जस्ट बाय वॉचिंग सम एडिटेड क्लिप्स ऑफ देयर लाइफ्स। एंड यस, आपको पता है सारी क्लीनिंग सब कुछ होने के बाद आई रियली लाइक कि मैं पूरे घर में थोड़ा सा धूप वगैरह लगाऊं, क्योंकि इसकी स्मेल मुझे इतना काम करती है ना मेंटली। ऐसा लगता है मुझे जैसे एक बहुत ही पवित्र, प्योर और एक कामनेस वाला माहौल हो जाता है। और मेरा पूरा घर एकदम जैसे मंदिर की खुशबू होती है ना, शांति वाली, वो वाली स्मेल होती है मेरे पूरे घर में। सो आफ्टर दैट मेरा सारा काम हो चुका है। मैं बीच में छत पे भी घूम के आई थी क्योंकि मशीन चल रही थी ना, तो मैं पार्क में नहीं जा सकती थी, तो मैं छत पे घूमने चली गई थी। एंड मेरी सारी क्लीनिंग होने के बाद नाउ आई एम रेडी टू प्लान। यस, आई लव दिस पार्ट। ओके, आई एम अ रियली नाइस गुड प्लानर। मुझे प्लानिंग करना बहुत पसंद है। तो मेरी प्लानिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा, सिर्फ एक नोटबुक चाहिए होती है और एक पेन चाहिए होता है, और सिर्फ हम अपनी पूरी मंथ की प्लानिंग इसी में करने वाले हैं। सो ये जो हैबिट है, इस महीने से मैं अपना लाइफ रीसेट दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ 450 डेज़, क्योंकि बीच में हम जो है गड़बड़ा गए थे। और अब की बार मैं मेंटल हेल्थ को फिर से इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ ने मुझे धोखा दे दिया था। धोखा तो नहीं कहूँगी, हो जाता है भाई। फिजिकल हेल्थ गड़बड़ होती है तो मेंटल हेल्थ भी तो गड़बड़ होती है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली 5 to 6 वेकअप टाइम, ये मैं हमेशा से कर पाती हूँ, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं उठती ही 5 बजे हूँ। उसके बाद है, जी हाँ, मई अगेन से नो ईट आउट एंड नो स्पेंड मंथ है, क्योंकि अप्रैल में विहान का बर्थडे भी था और मैंने बहुत बाहर का खाना खाया है और खर्चा भी बहुत हो गया है। एंड आफ्टर दैट वर्कआउट है मेरा। वॉकिंग तो फिर से मैं स्टार्ट करूँगी, पार्क में जाके वॉक करना, रीडिंग करना। जर्नलिंग मैंने डाला हुआ है, वो मैं आपको व्लॉग्स में शेयर करूंगी कि मैं किस तरह की जर्नल करने वाली हूँ, स्पेशली फॉर मेंटल हेल्थ, अगर आप भी स्ट्रेस फील कर रहे हो तो। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली यूट्यूब पर मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ इस टाइम के कितने जो है वीडियोस मैंने डाले हैं। किचन क्लीनअप एंड हाउस क्लीनअप, इसमें किचन क्लीनअप की मुझे हमेशा से आदत है, इसमें भी मुझे कोई स्ट्रगल नहीं होता है। एंड अगेन साइलेंस एंड मेडिटेशन। जी हाँ, ये एक नई मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया जिसमें मैं कुछ नहीं करती हूँ, जस्ट साइलेंटली एक रूम में रूम बंद करके मुझे रहना होता है। एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेसिकली, कि मैं जो फील कर रही हूँ, मैं क्यों फील करती हूँ वो चीज़ें, और मुझे इस तरह का, मैं किसी चीज़ से भाग तो नहीं रही जो बार बार मुझे मेंटल ब्रेकडाउन आता है,
तो मैं किसी चीज़ से भाग रही हूँ, शायद मैं किसी चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ जो मैं नहीं जानती, बट मेरा सबकॉन्शियस माइंड में शायद कोई फियर या फिर कोई एंग्जाइटी कुछ ना कुछ तो है. सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट. उसके बाद मेरा बजट वाला भी मैंने पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इस महीने सिर्फ जो फिक्स खर्चे है वही होने वाला है. अदरवाइज मई जो है मेरे लिए नो स्पेंडिंग मंथ है. एंड ये है मेरा फीलिंग. जी हाँ, ये नई एक्सरसाइज मैंने ऐड की है. डेली आई एम गोइंग टू राइट 3 वर्ड्स में कि मैं आज किस तरह फील कर रही थी. एंग्री, डिसअपॉइंटेड, हैप्पी, एवरेज, यू नो. और रीज़न लिखने वाली हूँ. अगर मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ तो एक रीज़न लिखूंगी दैट व्हाई दैट थिंग हैपन, ताकि मैं बाद में ये देख सकूँ कि मैं ट्रैक रख सकूँ कि जब मैं इस तरह का फील करती हूँ तो रीज़न ये होता है. तो मैं अपनी हैबिट देख पाऊँगी कि जिस दिन मैं ये चीज़ें करती हूँ उस दिन मैं बुरा फील करती हूँ, जिस दिन ये चीज़ करती हूँ उस दिन अच्छा फील करती हूँ. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ राइट नाउ. सो उसके बाद ये क्लिप है जब मैं छत पे घूमने गई थी ना. देन इट वॉज सो ब्यूटिफुल, द सन वॉज शाइनिंग, यू नो. सो ये था आज का व्लॉग, मेरा मंथली रीसेट. और यस, मई में मैं दोबारा से ट्रैक पे आने वाली हूँ. आई होप, ओके, आई एम नॉट प्रोमिसिंग यू. तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा. कमेंट ज़रूर से किया करो यार, मुझे आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे भी मोटिवेशन चाहिए. सो आपके कमेंट ही मेरा मोटिवेशन होते हैं. भर भर के कमेंट किया करो मुझे. और या अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो. आई लव यू ऑल, टेक केयर, एंड मैं मिलती हूँ अगली बार. बाय.